84 लाख योनियों में भटक रहे हैं और मिथ्यात्व के कारण भी हम इस संसार में रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो कैसे हम इस संसार से पार हों, इस विधि को बतला रहे हैं। जो अभी तक अपन ने नहीं किया वो करना है। यहाँ पर अपन सच्चे देव शास्त्र गुरु को उसकी सही पहचान क्या है, तो ये जिनवाणी माँ बतला रही है कि सच्चे देव कौन है। जो 18 दोषों से रहित हैं वो सच्चे देव हैं। जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, सब जीवों पर करुणा करने वाले हैं, वो हमारे जिनदेव हुआ करते हैं। और गुरु कैसे हैं तो आपने पढ़ा होगा, विषयासा वसाति दो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरस पे तपस्वी से प्रशस्त थे। ज्ञान ध्यान तप में जो लीन रहते हैं और पंच इंद्रिय पर विजय प्राप्त करते हैं। और क्या है, तब साधना में जो तल्लीन रहते हैं, विषय भोगों की मतलब पंच इंद्रिय विषयों से जो विरक्त हैं, ऐसे मुनि तपस्वी वीतरागी कहलाते हैं, दिगंबरत्व को धारण करने वाले। और शास्त्र कौन, जो जिनेंद्र भगवान के द्वारा प्रणीत जिनकी वाणी है और जो हमेशा कल्याण के लिए ही आपको प्रेरित करती है और सत्य को लिए हुए हैं। किसी अपनी स्वयं की मनमानी इसमें किसी ने नहीं की। यहाँ पर वाणी है तो जिनेंद्र की वाणी, ऐसी वाणी जिनवाणी कहलाती है। इनकी पहचान जो हमें अभी तक नहीं हो पाई थी और जिसके कारण से हम अभी तक भटक रहे थे, और भटकते भटकते इतना दुख सहन किया, इतना दुख सहन किया, इतना दुख सहन किया कि उसका व्याख्यान इस जिह्वा के माध्यम से हम कर नहीं सकते, नहीं कर सकते। जिह्वा में भी इतनी ताकत नहीं है कि वो उसका व्याख्यान कर सके। लेकिन क्या करें, पिछले सब दुखों को भूलकर यहाँ आकर अपनी मनमानी चालू कर दी। कितने समय तक के लिए मनमानी है? जब तक के लिए आपको मनुष्य आयु मिली है। तो आचार्य भगवान ने कहा, बहुत हो गया मान करना, बहुत हो गया कसाय करना, बहुत हो गई मायाचारी और बहुत कर लिया लोभ। अब इनके ऊपर उठ जाओ, उठ जाओ। क्यों? जो अभी तक नहीं मिले थे आज वो आपको मिल गए हैं। उनके प्रति बहुमान बनाए रखो। यदि आज भी मिल चुकी हुई चीज को आप उसको निगलेक्ट कर दोगे, मिली हुई चीज कौन? घर गृहस्थी नहीं, जिसका वर्णन हमने अभी किया है। किनका किया है? देव शास्त्र गुरु, जो आपको उठाने वाले हैं और संसार से पार कराने वाले हैं, उनकी बात कर रहे। ये नहीं बोलो कि संसार में हमें तो संबंध के कारण से पति भी मिला, पत्नी भी मिली, बच्चे भी मिले, मकान भी मिला, सब कुछ मिला, इनके सहयोग से मैं ऊपर उठ जाऊंगा? नहीं भैया, इनके सहयोग से अपन ऊपर नहीं उठ पाएंगे। ये दो विकल्पों के माया जाल हैं। मोहिनी कर्म के हिसाब से गाढ़पन और गाढ़ा कर देंगे इसको। ये नहीं, ये तो संयोग से मिले हैं और वियोग होने पर
छूट ही जाएंगे। वियोग का मतलब समझते हो? मरण के समय तो ये पक्का है, छूट ही जाएंगे। ये परमानेंट मिलने वाली चीज नहीं है। कौन जीव कहाँ से आकर कहाँ चला गया, और कौन जीव कहाँ से आकर ठहर गया, किसी को नहीं मालूम। आप लोग बतलाइए। आप लोगों को ज्ञात है कि हमारे परिवार के कोई लोग चले जाते हैं तो आप उनको ढूंढने के लिए कितना प्रयास करते हो? बोलो, कहाँ कहाँ जाते हो? किसी से पूछते हो कि वो कहाँ गए हुई हैं? भैया बताओ, हमारे पिताजी कहाँ गए हुए? जब तक हमें जानकारी ना होगी, जब तक मुझे चैन नहीं पड़ेगी। ऐसा पूछते हो किसी से? नहीं भैया, जाने के बाद सब भूल जाते हैं। जाने के बाद सब भूल जाते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा कि आप अपनी फिक्र करो, संयोग से मिला हुआ संबंध वियोग आने पर छूट ही जाता है। इसलिए उसकी चिंता मत करो। आप तो अपनी आत्मा का चिंतन करो कि ये आत्मा हमेशा हमारे साथ रहने वाली है, और हमने इसको इतना धोखा दिया है, इतना छल किया है इसके साथ। इसका कर्ता कौन हो? मैं ही हूँ। ये आत्मा रो रही है, रो रही है। कहाँ रो रही है? कि तुम्हारी गलती की सज़ा मैं भोग रहा हूँ। तुम्हारी गलती की सज़ा मैं भोग रहा हूँ। मैं अभी भी किसी न किसी शरीर में कैद हूँ। मैं किसी न किसी जीव के शरीर में कैद हूँ। कभी आपने सोचा ये आत्मा अपने शरीर रूपी उसमें कैद नहीं है? शरीर में ये भी तड़प रही है छुटकारा पाने के लिए कि मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? एक बार तो मुझे बाहर निकालो, मुझे अपना सच्चा स्वरूप दिखा दो। कब तक मैं किस शरीर का आलम्बन लेता रहूँगा? कहाँ कहाँ कितना भटकूँगा? अब मैं तड़प गया हूँ, बेचैन हो गया हूँ, व्याकुल हो गया हूँ। अभी भी दया हमारे अंदर नहीं आ रही। आप लोग जितनी भी दया की बात करते हो ये शब्दों के माध्यम से है। सच्ची दया तो अपने ही ऊपर होती है। सच्ची दया अपने ही ऊपर होती है। एक बार अंतस मन से अपने अंदर की बात सुनो, शांति से बैठकर, फिर चिंतन और विचार करो कि आत्मा तड़प रही है मुक्त होने के लिए, लेकिन हम मनमानी कर रहे हैं, मान कसाय की, राग द्वेष की, छल कपट की, और उस आत्मा को रुला रहे हो। हम नहीं रो रहे। आपको अभी आत्मा दिख नहीं रही, शरीर दिख रहा है, और इसी को आप अपना मान रहे हो। पूरी जिंदगी इस शरीर के लिए सब कुछ कर लेते हो, सजा लेते हो, सुधार लेते हो, नहा लेते हो, श्रृंगार भी कर देते हो इस शरीर का नहा धोकर। लेकिन आत्मा कहती है मुझे इससे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। पड़ने वाला है क्या? मैं तो अंदर हूँ, कोई दिखने वाली चीज़ नहीं हूँ। तुम तो बस इस आत्मा का श्रृंगार करो। शरीर का श्रृंगार बहुत कर लिया, कोई भी फल मुझे समझ में नहीं आया, सब निष्फल है। जिस दिन तुम आत्मा का कल्याण करना चालू कर दोगे, समझ लेना मैं आपकी क्रियाओं से प्रसन्न हो गई। और आत्मा का कल्याण जब तक नहीं हो पाएगा, जब तक आपको यह ज्ञान नहीं हो पाएगा कि ये शरीर अलग है और ये आत्मा अलग है। हम जिस कार्य में लगे हुए हैं ये मेरा नहीं है। जिस समय जब तक ये आपके अंदर नहीं आएगा, जब तक आपको सही आत्मा का स्वाद चखना आएगा ही नहीं। आप बस रहोगे, लड़ोगे, झगड़ोगे, क्रोध, मान, माया, लोभ के महाजाल में फंसे रहोगे, और एक दिन यहाँ से उठ जाओगे।
और फिर पता नहीं कितने समय के बाद ये मनुष्य पर्या और चैन कुल मिलेगा, और पता नहीं उस समय हम कुछ कर पाएंगे या ना कर पाएंगे। इसलिए उस आत्मा जो तड़प रही है उसके ऊपर दया करके उसके लिए कुछ भला करो, उसका भला करो। ये बात आज ऐसा लगता है कि कैसे भला करूं, ना शरीर चल रहा है ना दिमाग चल रहा है। भैया पंचम काल का पुण्य है, अपन सब पुण्यहीन हैं, अपन सब पुण्यहीन हैं। क्यों? ना अपने पास कोई सैनन है, ना इतना तीव्र हमारा पुण्य का उदय है कि साक्षात जिनेंद्र भगवान की वाणी हमें सुनने को प्राप्त हो जाए। ऐसे अवधि ज्ञानी, महापर्याय ज्ञानी, केवल ज्ञानी और रिद्धिधारी महामुनिराजों के दर्शन हो जाएं, वो हमारे आगे के पीछे के कुछ भाव को बतला दें कि पहले हम क्या थे। अगर वो इस प्रकार की जानकारी देते हैं कि तुम पिछले भाव में ये थे, पिछले भाव में ये आपने ये कार्य किया था, अब तुम्हारी ऐसी गति होने वाली है, तो अपन घबराएं, बेचैन हो, आकुल व्याकुल हो। अभी तो ऐसे कोई मुनिराज हमारे पास नहीं है, बस थोड़ा सा जिनवाणी का ज्ञान है गुरुदेव की कृपा से, हल्का फुल्का जितना भी है उसी के माध्यम से अपने आप को संभालने का और सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। तो पुण्यहीन है अपन, लेकिन पुण्यवान बन सकते हैं। जितना ज्ञान है उसमें अभिमान ना करते हुए बिल्कुल स्वाभिमान के साथ, क्या कहा? अभिमान ना करते हुए बिल्कुल स्वाभिमान के साथ अपने आप को सरल बनाकर, जैसा जिनवाणी माँ और गुरुदेव कह रहे, क्योंकि भगवान तो कहेंगे नहीं, मौन होकर बैठ गए। उन्हें मालूम है जितने सब मूढ़ बुद्धि हैं, इनको 1000 बार बतलाओगे, जब एक बार इनकी बात समझ में आएगी। क्योंकि ये महावीर स्वामी के शासन में कुटिल और मायाचारी का वाले लोग ज़्यादा हैं, और आदिनाथ के समय में बहुत सरल बुद्धि वाले थे। इतने सरल, इतने सरल, इतने सरल, जो आपको समझ रहे ना। इसलिए आचार्य भगवान ने कहा जैसे भी हो, लेकिन सुधार तो करना है। करत करत अभ्यास की जड़ मति होए सुजान, और है क्या है? रस्सी आवत जात है, सिल पर पड़े निशान। बहुत पहले 5वीं क्लास में पढ़ा था, अब ध्यान आ गया कि बार बार सुरत का अभ्यास करने से ज्ञान आपको हो ही जाएगा। टूटा फूटा है लेकिन हो ही जाएगा। मति सुमति के रूप में बदल जाएगी, बुद्धि अच्छी हो जाएगी। आप चिंता नहीं करो। किस प्रकार बार बार कुएं से जब पानी निकालते हैं ना, तो एक लोहे का क्या डला रहता है, पाइप बोल दो, उसके ऊपर एक चक्री लगी रहती है। उसको आपने देखा होगा कि बार बार रस्सी बाल्टी में बांधकर नीचे डालते हैं, फिर खींचते हैं भरी हुई रस्सी को, बाल्टी को, तो सल में उस पर जो पाइप है गोल वाला अपन ने डाला है, चक्री जिसको बोलते हैं, उसमें भी निशान पड़ जाते हैं ना। कहाँ से हो गए? बार बार ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करने से वो निशान पड़ जाते हैं। उसी प्रकार बार बार जिनवाणी माँ के माध्यम से पढ़ने से, गुरुओं के बार बार वचनों को सुनने से बार बार मन में लगता है कि अब तो इस बार सुधार करना ही है। और आपने यदि ये भावना बना ली तो समझ लेना कि हमने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। और यदि आपने ये बोला कि नहीं हमारा जी ही नहीं चलत, तुम्हारा जी नहीं चलेगा तो धड़ाम से नीचे जाओगे।
जी को चलाना पड़ेगा। यदि बुरा करने के लिए आदमी जी चलाता है ना, जी नहीं चुराता। क्या चला? बुरा करने के लिए, किसी को बुरा बोलने के लिए आदमी जी नहीं चुराता। क्या करता है? उत्साह रखता है। उत्साह रखता है। हाँ, कोई कहे तो कछु। इसलिए जब बुरे कार्य में अपन जी नहीं चुराते और कर लेते हैं, तो अच्छे कार्य में अपनी हिम्मत को, आत्मबल को हमेशा मजबूत रहो। हमें करके ही दिखाना है। बहुत हो गई, अब मैं इस आत्मा को रोने नहीं दूंगा। मैं इस जीव को शरीर के बंधन से मुक्त करके ही छोड़ूंगा। आज सफलता मिले या ना मिले कोई बात नहीं, लेकिन आज का किया हुआ पुरुषार्थ हमने एक कदम का बढ़ाया है। जब सुयोग्य अवसर, सुयोग काल हमें मिलेगा, उस समय आज का किया हुआ पुरुषार्थ हमारे काम में आ जाएगा। कोई भी अच्छा कार्य निष्फल नहीं होता। इसलिए इस रोती हुई आत्मा को देखने का प्रयास करें। इस 100 वर्ष की जिंदगी में इतराने की आवश्यकता नहीं, संभलने की आवश्यकता है। बस अपने पास 2000 सागर का ही समय है। कितना समय है? 2000 सागर। 2000 सागर। सागर छोटा नहीं होता, बहुत बड़ा है, लेकिन अच्छा समय सागर के रूप में भी बहुत जल्दी निकल जाता है। मैंने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यह जीव का फिक्स समय है। 2000 सागर निकल गए। कितना निकल गया ये हमें नहीं मालूम। कितना समय अपन लोगों का निकल गया ये नहीं मालूम। कितना बचा है ये भी नहीं मालूम। और यदि ये भाव मेरा आखिरी ही है 2000 सागर में, तो सुन लो कि इस जीव को पुनः वहाँ जाना पड़ेगा जहाँ से इसकी यात्रा चालू हुई है। कहाँ से हुई है? निगोद। निगोद सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जहाँ एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण होता है। एक श्वास में वो जीव आयु का बंध भी करता है और आयु का अंत भी करता है और जन्म भी लेता है। कितना कम समय है। एक श्वास ऐसे लेके खत्म कर देते हो, बोलो। बहुत बहुत कठिन है। और धोखे में यहाँ से वहाँ चले गए, खून के आंसू रोगे। आज हंस लो, जितना जी भर के हंसना है हंस लो। कोई पुण्य की योग से आज चेहरे पर हंसी आ सकती है, उस समय हंसने का मौका नहीं मिलेगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये आचार्यों की वाणी है। इसलिए तो आचार्यों ने कहा है, यहाँ आकर इतराओ नहीं, समझने का और समझने का प्रयास करें। जितना समझोगे उतना ऊपर उठ जाओगे। जिनमाणी माँ आपको ज्ञान दे रही है, गुरु उपदेश दे रहे हैं। ज़्यादा ना आए, लेकिन जितना अपना दिमाग चले उसको सही जगह लगाने का प्रयास करें, ना कि कुगतियों में, कुविचारों में। यहाँ आचार्य भगवान ने एक बात और कही, बहुत ध्यान से सुनना। उनने कहा, जिस प्रकार आप पाप करने से डरते हो, जिस प्रकार आप पाप करने से डरते हो, कहीं किसी के सामने उजागर ना हो जाए, किसी के सामने हमारा वो पाप पेश ना हो जाए, कोई हमारे इस पाप को देख ना ले, इसलिए आप डरते हो। नहीं डरते हो? यदि वो पाप जो आपने किया है उजागर हो गया, तो किसी को मुंह दिखाने के लायक भी
आप यदि कोई व्यक्ति आ रहा हो तो मुँह छुपाने का प्रयास करोगे, उल्टे पैर लौटने का प्रयास करोगे, क्योंकि सामने वाला तो बिना टोके मानेगा और हम सुन नहीं पाएंगे। तो जिस प्रकार बुरा काम करने से अपन घबराते हैं, तो आचार्य भगवान कहते हैं बुरा काम करना तो बहुत दूर की बात है, बुरे विचारों को करना भी महापाप है। बुरे विचारों को करना भी महापाप है। हम पाप तो कर लेते हैं, लेकिन महापाप से बोलो, विचारों के माया जाल में हम कितने फंसे रहते हैं। यहाँ बैठे बैठे भी आप कितने बुरे विचारों को लाकर सोच लेते हो, लेकिन आप लोग डरते नहीं हो, शूरवीर बनते हो। सही बोल रहे हैं ना? क्यों बनते हो शूरवीर? क्योंकि आपको, आपने जो मन में गलत विचारों का माया जाल बुन लिया है वो किसी को दिखने वाला नहीं है, क्योंकि मन में किए हुए पाप की सजा भी मिलती नहीं है। इस गलती में हम रहते हैं, इस गलती में रहते हैं कि हमने मन में जो गंदे और गलत विचारों का घर बनाकर रखा है ये किसी ने नहीं देखा। इस भूल में रहते हैं, किसी ने नहीं देखा, भूल गए। अपन ने इस कल्याण मंदिर में पढ़ा है कि हमने प्रभु को और गुरु को अपने हृदय में विराजमान कर लिया है। प्रतिपल वो हमारी हरकतों को देख रहे हैं। और हमारे तीन लोक के नाथ कैसे हैं? जिन्होंने केवल ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, सर्वज्ञ हैं, तीन लोक की बात को, सबके मन की बात को एक समय में एक साथ सबकी जानते हैं। तो तुम्हें मन की बात नहीं जानत का? बोलो, हाँ बोलो, जम से बोलो। हमारे मन में गंदे और बुरे विचारों को देखने वाला है तो कौन? जम से बोलो, भगवान। कौन से भगवान? हमारे मूलायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान। उनसे बच पाओगे? उनकी लीला तो अलग है, बिल्कुल ईमान बेकर्म का बंध नहीं कराती। वो तो देख रहे हैं, तुम्हारी क्रियाओं से ही तुम्हारे कर्म का बंध हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन वो तुम्हारे मन की बात जानते हैं। और मन में जैसा विचार आया वैसे कर्म के बंध के रूप में कार्य हो गया। तो भूल में नहीं रहना कि प्रशासन तुम्हारे मन में आए हुए पापों की सजा ना दे पाए, लेकिन ऊपर वाला चूकेगा। इसलिए तो आचार्य भगवान ने कहा है, जिस प्रकार से बाहर के पापों से, शरीर से करने से पापों से आप डरते हो कहीं हमारी बात उजागर ना हो जाए, तो मन से भी पापों को करना छोड़ देना। सबसे खतरनाक है, 1 मिनट में मन कहाँ से कहाँ चला जाता है, 14 राजू भी पार कर जाएगा। बोलो कौन बचाएगा? है कोई बचाने वाला? स्वयं को बचा सकते हो, मन को बिल्कुल पवित्र भावों को बचाकर। इसमें अच्छे साधक भी नहीं बच पाते। कब कहाँ किस समय कौन सा निमित्त नौ कर्म मिल जाए और मन उस ओर लग जाए। बात में कि महाराज हमारा जी नहीं चलत, हमारे घुटने जी नहीं चलत, हमारा दिमाग नहीं चलत। हर स्थान पर कर्म ने अपना स्थान बनाकर रख लिया है। बेटा अब गोली भी काम नहीं करे, अब क्या काम करें महाराज? गोली भी नहीं लगत। तो आचार्य भगवान कहते हैं गोली लगे या ना लगे, मीठी बोली बोलना चालू कर दो। मीठी बोली मतलब जैसा जिनेंद्र भगवान ने कहा है ऐसा बोलना चालू कर दो और अपनी गलतियों को याद करना
चालू कर दो। जितने अपराध हमने किए हैं उनको उजागर कर दो। किसके सामने? पड़ोसी के सामने। उलाहे ना दे है नहीं, पड़ोसी के सामने नहीं, उनके सामने बोलना जो कभी किसी के सामने ना बोले। कौन है वो? वो हमारे प्रभु हैं। गुरु आपको हमेशा मिलने वाले, प्रतिपल आपको मिलने वाले नहीं है। पुण्य के वजह से आज मिल गए, कल मिले यहाँ, लेकिन प्रभु आपको अभी मिले हुए हैं। आपने स्थापना निक्षेप की अपेक्षा अपने जिनालय में भगवान को विराजमान कर लिया है, तो पूर्व में किए हुए सब अपराधों को यही श्रद्धांजलि देकर जाना है। हर किए हुए पाप का फल मिलता है, और यदि उस फल को नहीं भोगना हो तो प्रभु के पास जाकर क्षमा याचना कर कर कि हे भगवान, अज्ञानवश जानकर मानकर किसी की बातों में आकर, अज्ञान मतलब पूर्व में किए वो तो ठीक हैं, लेकिन वर्तमान में तो मैंने जान जान कर किए ना कि ये गलती है, फिर भी कर रहा हूँ। क्रोध के, मान के, माया के, लोभ के अभाव में, राग द्वेष के अभाव में कारण से मैंने जो गलती की, भगवान उसके लिए जो प्रायश्चित आप देना चाहें वो दे दो। भगवान प्रायश्चित नहीं देंगे, लेकिन आप स्वयं कुछ विचार करके प्रायश्चित ले सकते हो, लेकिन ईमानदारी से नहीं ले पाओगे, क्योंकि उस गलती की कितनी सजा है उसके आधार पर प्रायश्चित मिलते हैं। तो तत्काल में तो प्रभु के पास जाकर ले लो, फिर जहाँ मुनि महाराज मिले, आचार्य भगवान मिले, प्रायश्चित देने का अधिकार आचार्यों को है। तो जहाँ आचार्य मिले वहाँ जाकर उनसे अपनी बड़े हाथ जोड़कर विनय के साथ कि हे प्रभु, मैं दुखों के भार से दब गया हूँ, मैं बेचैन हो गया हूँ, घबरा गया हूँ, अब मुझसे सहन नहीं होता। मैं अपने अपराध को, गलती को क्षमा याचना करना चाहता हूँ, आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूँ। मुझे अपने अपराधों का बोध हो गया है, मुझे जानकारी हो गई है। मैं तो सोच रहा था भगवान कि मैंने जो मन में पाप किए हैं, जान के सब लोगों के सामने पाप किए हैं, मैंने उन पापों को अभी तक छुपा के रखा, लेकिन मैं अब समझ गया हूँ जब तक मेरे पुण्य का उदय है वो छुपे हैं, जब मेरे पाप कर्म का उदय आएगा उजागर हो जाएंगे। उजागर हो उसके पहले ही मैं उनको आपके सामने हाथ जोड़कर क्षमा याचना के लिए आया हूँ, मुझ पर कृपा करो। ऐसी प्रार्थना यदि गुरुदेव के सामने जाकर करोगे तो आपके ऊपर करुणा की झड़ी लगा देंगे। घबराओ नहीं, गलती सबसे हुआ करती है। आपके मन में विचार आया कि मैंने गलती की है और आपको अपना अपराध बोध हो गया, बस ये समझ लेना आधा पाप तो ऐसे ही धुल जाता है। इतनी करुणा के आचार्य श्री शब्दों का व्याख्यान करते हैं तो हमें लगता है कि अब कुछ हमारा बोझ आत्मा का कम हो जाएगा, और वो उसको समझकर आपको प्रायश्चित दे देंगे। इसलिए तो कहा है, पूर्व कहा, और जो अज्ञानवश वर्तमान का हमसे गलतियां हो गई हैं उसके लिए प्रतिक्रमण के माध्यम से व्रती लोग तो अपना काम कर लेते हैं, लेकिन हम असंयमी हैं, अज्ञानी हैं, इसलिए कुछ नहीं करते, कुछ भी नहीं करते, किए हुए पाप को याद भी नहीं करते। करते हो प्रतिक्रमण? नहीं करते। कैसे धुलेंगे हमारे पाप? ताकत है तो आ जान दो, निपट लें हैं? नहीं भैया, उनको धो प्रतिक्रमण के माध्यम से। इसलिए
पूर्व में किए हुए पापों का प्रतिक्रमण होता है, आगे भविष्य में गलती ना हो इसलिए क्या होता है? नहीं, उसके लिए संकल्प होता है, प्रत्याख्यान होता है। प्रत्याख्यान का मतलब संकल्प की आगे गलती नहीं होगी। भविष्य मतलब आगे की पर्याय, आने वाला 1 मिनट के बाद संकल्प कर लिया, उसी समय से हमारा त्याग हो जाता है। संकल्प का मतलब क्या है? अब मैं बुरे कार्य को जो अभी तक किए थे उसका त्याग करके संकल्प ले रहा हूँ, इसका नाम प्रत्याख्यान है। और जो मैंने अभी तक कोई गलतियाँ की हैं वर्तमान में, जो वर्तमान में गलती की है, तो उसके लिए आचार्य भगवान ने कृपा की है और कहा है कि उसके लिए आलोचना करो। इसलिए तो आपको आलोचना पाठ दिया है। कभी एक बार भी पढ़ते हो? हैं? शब्दों से पढ़ते हो या अंदर से पढ़ते हो? झाड़ू ले झाड़ा बुहारी, इतनी वजनदारी में झाड़ू को उठाते हो, एक जीव ना मरे इसके लिए तो भावना भाते हो, जो मर चुके उसके लिए आलोचना कर रहे, लेकिन झाड़ू ऐसे उठाते हो जैसे बचे हुए जीव भी ओम फट स्वाहा हो जाए। नहीं भैया, करुणा के भाव के साथ उस झाड़ू को मजबूरी में लगाना पड़ रहा है, ऐसा लगाओ। जो मर चुके हैं पहले उसके लिए आलोचना कर रहे हैं, और आज लोग आलोचना करते करते वजनदारी में फटकार रहे हैं। ऐसी आलोचना नहीं होगी भैया। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे अपराध बोध हो गया है, इसलिए आलोचना पाठ तो रोज ही पढ़ा करो, कम से कम थोड़ी बहुत तो शुद्धि हो ही जाएगी। पूरा नहीं नहा पा रहे लेकिन हाथ पैर तो धो लो, है? पूरा नहीं नहा पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन हाथ पैर धोने से भी शुद्धि मानी जाती है। तो पूर्णतः शुद्धि नहीं तो थोड़ी बहुत शुद्धि करने का प्रयास करो। बात समझ में आ जाए तो अच्छा है, आज से ही चालू कर देना। और आलोचना पाठ पढ़ते समय आंखों में से आंसू आना चाहिए। हमारे आचार्य भगवान ने कहा था, हम लोगों की दीक्षा हुई तो आचार्य भगवान ने कहा प्रतिक्रमण को ऐसा करो, पढ़ते समय आंखों में से आंसू निकले और हाथ जोड़े रहें। क्यों? तुम अपराधी हो। क्या कहा? जैसे कोर्ट में अपराधी जज के सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता है या हाथ दिखाकर, हैं? और दूसरी धारा लग जाए। जैसे अपराधी कोर्ट में जज के सामने हाथ जोड़कर, माई बाप गलती हो गई, अब नहीं हुई जब भैया उठक बैठक कर ले रहे, तो बार बार कान पकड़ो। ये क्या है? अपराध बोध। और दूसरा हाथ जोड़ो, विनय रखो, माई बाप अब गलती नहीं हुई है, अब हो गई। तो ऐसे ही प्रतिक्रमण करते समय भगवान के सामने हाथ जोड़े रहो कि मैं अपराधी हूँ, अपराधी हूँ। और तुम्हारे हाथ जोड़ने से ये सजा कम हो जाती है। अरे व्यवहार में भी देखा जाता है, कोई अपनी गलती को स्वीकार कर लेता तो जितनी सजा मिलना उससे कम मिलती है। और तुम्हारा व्यवहार अच्छा हो तो समय के पहले भी निकाल दिया जाता है। जब यहाँ इतनी रहम है तो फिर ऊपर वाले के यहाँ तो रहम ही रहम है। एक बार गलती स्वीकार तो करो, वो तो चाह ही रहा है अपनी गलती को निकाल कर हमारे जैसे बन जाओ। मैं तो पूरी निकालना चाहता हूँ आपकी गलती। व्यक्त करो, बोलो बोलो, मैं तो जानता हूँ कि क्या क्या गलती की है, हमसे क्या छुपा रहे हो? क्या छुपा रहे हो? गलती करने पर यहाँ वहाँ देखते हैं, कोई ने देखा तो नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। अरे देखने वाले ने देख लिया भैया, देख लिया। दरवाजा बंद करके पाप करते हैं, फाटक लगा के पाप करते हैं।
कोई नहीं है। पक्का कोई नहीं है? कोई नहीं देख रहा हूं? अरे देखने वाले ने तो देख लिया तुम्हारे पाप को। घबराओ, अभी तक आंखें नहीं खुली थी, खोलो। अपराध का बोझ जिस समय हो जाएगा उसी समय से तुम्हारी कल्याण की भूमिका चालू हो जाएगी। नहीं तो ना इधर कच्छू ना उधर कच्छू, कहाँ ना ऐसे कच्छू कर पा रहे, ना आने वाली पर्याय में नीचे वाली में जाओगे तो वहाँ भी कच्छू कर नहीं पाओगे। इसलिए जितना समय मिला है उसका सदुपयोग करो। पता नहीं हमारी 2000 सागर की आयु कब ख़त्म हो जाए। मैंने 2000 सागर की आयु इसलिए कहा है क्योंकि 30 पर्याय की आयु 2000 सागर तक ही रहती है। अगर इसके बीच में कल्याण हो गया, भगवान बन गए तो ठीक, वरना निगोद की यात्रा तो पक्की है। तो आचार्य भगवान ने कहा कि वो वाले निगोद की जाने की अपेक्षा एक और परमानेंट जगह है। एक निगोद है और एक सिद्धालय है जहाँ से जीव लौट कर नहीं आता। तो निगोद जाने की अपेक्षा कल्याण की भूमिका बनाकर सिद्धालय में विराजमान हो जाओ। वहाँ से जाने के बाद, वहाँ जाने के बाद फिर वापस जीव लौट कर नहीं आता। कहाँ जाने आप लोगों को? सिद्धालय है, फ्री में मिल रहा हूँ। फ्री में नहीं, मेहनत और पुरुषार्थ करके मिलता है। इसलिए जिनालय में जाकर, गुरु के सामने जाकर अपने अपराधों को करो। हम मानते हैं पंचम काल में अपराध बहुत होंगे, क्योंकि पंचम काल में पुण्यहीन होने के कारण से शरीर टूटा है और इतना पर्याप्त हमारा दिमाग नहीं चल रहा है, तो पाप बहुत होंगे और उस पाप का फल हमें अनंत संसार में भटका देगा। इसलिए जितनी भी शुद्धि हो सकती है अपनी शक्ति और सीमा में आकर कार्य करके आप लोग अपने पापों को धो सकते हो, क्योंकि अपने गुरुदेव और अपने प्रभु सबके ऊपर दया करने वाले हैं। जहाँ एक गुनाह भी माफ़ नहीं होता वो अदालत है, और जहाँ हजारों गुनाह आपके माफ़ कर दिए जाते हैं वो जिनालय कहलाता है, गुरु का द्वार कहलाता है। इसलिए उनके पास जाकर अपने अपराधों को कहो। यही बात पूरी जनवाणी माँ कहती है, शांत बैठो और अपना कल्याण करने की भूमिका बनाओ। यहाँ पर भी एक अहंकारी यह बात कह रहा है। कैसी बात कह रहा है तो सुनो। कल्याण मंदिर में अपने कितने काव्य हो गए थे? 9 हो गए थे। 10वें नंबर का काव्य पढ़ते हैं, और उस काव्य में एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान तुम मुझे तारने वाले कैसे हो सकते हो? क्या कहा कि आप मुझे भव से पार करने वाले कैसे हो सकते हो? वो तो मैं ही हूँ जिसके कारण से मैं तुम्हें संसार से पार कर रहा हूँ। क्या कहा? मैं ही हूँ। ये अहंकार के रूप में कह रहा है, मैं हूँ, मेरे कारण से प्रभु मैंने तुम्हें संसार से पार कर दिया, तुमने मुझे पार नहीं किया। भगवान ने सुन लिया, मुस्कुरा दिया, कहा बेटा तुम सही कह रहे हो, जैसे भी हो तुमने पार किया हो या मैंने पार किया। आप अहंकार में बोल रहे हो, कोई बात नहीं, मैं छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, कम से कम तुम्हारा कल्याण तो हो गया। लेकिन मैं थोड़ा सा धैर्य रखो, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। यदि वो उदाहरण यदि आपको समझ में आ जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो कौन सा उदाहरण दिया अपन सभी लोग पढ़ते हैं। पहले कल्याण मंदिर का पहला काव्य पढ़ेंगे। कल्याण मंदिर मोदार मावत वेदी,
भीतावय प्रदमनिन्दितमग्निपद्मं संसारे सागर निमज्जिदशेष छन्दो होताय माने ममिनाम्रजिनेश्वरस्य। इसके बाद अपन लोग 10वें नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। त्वं तारेको चिने कथं भविनां ताएव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता यद्वादृतिस्तरति यज्जलमीशेनून् मन्तर्गतस्य मरुता सकिलानुभावा। ध्यान से पढ़ना। त्वं तारिको जिन कथम भविनाम ताएव त्वामुद वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्ता यद्वा धृतिस्तरति यज्जलमीशेनून् मन्तर्गतस्य मरुतः सकिलानुभावा। पढ़ो इसको। बहुत अच्छी बात इसमें लिखी है, समझने का प्रयास करना। अपन लोग समझते हैं जिन लिखा है ना, जिन का मतलब जिनेंद्र भगवान। सभी पुरुष लोग अंदर आकर बैठ जाओ, अंदर आके बैठ सकते हो, ऐसा नहीं है लेट आए हो कोई बात नहीं, लेकिन बैठ जाओ, जगह दे दो उनको निकलने की। भगवान के द्वार में सबको स्थान है। जिन का मतलब हे जिनेंद्र भगवान। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ थोड़ा भी विचलित होगे शब्द समझ में नहीं आएगा। जिनवाणी के अलावा किसी को भी देखने का निषेध है ना, जिनवाणी को देखना और गुरु की वाणी सुनना, किसी की नहीं सुनना। जब तक के लिए क्लास में बैठे हो जब तक के लिए नियम है ना, कौन फॉलो करता है वो देख लेना। जिनका मतलब हे जिनेंद्र भगवान। त्वम भविनाम तारिका कथम, मिल गया, पहला अक्षर लिखा है त्वम, लिखा है भविनाम मिल गया, और तारिका मिल गया, तारको लिखा है ना, तो विसर्ग का ओ हो गया है तो तारको बन गया है। तो त्वम भविनाम तारिका कथम, त्वम मतलब आप, भविनाम मतलब संसारी जीवों के, तारका मतलब तारने वाले, कथम मतलब कैसे हो सकते हो। क्या कह रहा है वो, हे जिनेंद्र भगवान आप संसारी जीवों को पार लगाने वाले, संसार से कैसे हो सकते हो, तारने वाले, तार का मतलब तारने वाले, मतलब संसार से पार करने वाले कैसे हो सकते हो। यत कहाँ लिखा है मालूम है, यदु लिखा है ना, उसमें से तत् निकालना है। तत् मतलब क्योंकि अब जो तदुत्तरंग लिखा है ना, अपन ने दा का ता बना दिया और ऊ के ऊ निकालेंगे, उत्तरंता क्या बचेगा,
उत्तरंता का मतलब है संसार पार से पार होते हुए। अभी तो ये प्रश्न कर दिया किसने, सामने वाले ने, कि हे जिनेंद्र भगवान, आप मुझे संसार के संसारी जीवों को तारने वाले कैसे हो सकते हो, क्योंकि संसार समुद्र से पार होते हुए। अब वो स्वयं कह रहा है संसार समुद्र से मैं स्वयं पार हो रहा हूँ। संसार समुद्र से पार होते हुए तेव, तो कहाँ लिखा है, ऊपर वाली लाइन में। तेव मतलब बेसंसारी जीव, तेवे मतलब बे, जो संसार से पार हो रहे हैं, बेसंसारी जीव, हृदयेन, हृदय से, त्वाम मतलब आपको, मुद वहंती लिखा है ना, तो उसमें से निकलेगा उद्वहंती मतलब तरा ले जाते हैं। मतलब मैं संसार से पार हो रहा हूँ, इसलिए आप मेरे हृदय में हैं, मेरे कारण से आप संसार से तर गए हो, ऐसा सामने वाला कह रहा है। अब क्या करें? हाँ भैया कह लो, पी लो। यहाँ बच्चों की क्लास लगी थी, कहाँ थे आप? अभी अपन को बच्चों की क्लास में बैठना है। तो उस व्यक्ति ने सामने वाले को कह दिया कि मैंने आपको अपने हृदय में बिठाला है, और अभी तो ये कुछ नहीं कह रहा है, अभी तो वो कह रहा है कि मेरे कारण से भगवान आपको मुक्ति हो गई, मतलब आपको मैंने तार दिया, मैं तर गया तो आप भी तर गए, क्योंकि अपन ने सबको, प्रभु को अपने हृदय में बिठाला है। तो भगवान भी कहते हैं ठीक है, तरा ले जाते हैं, अथवा ठीक है आपने कह दिया, मानना तो पड़ेगा। तो फिर यहाँ उदाहरण क्या दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। यदवा लिमिट गया तीसरी लाइन में, यदवा का मतलब होता है अथवा ठीक ही है, आप जो कह रहे हो बात तो माननी पड़ेगी, तो सुनो, लेकिन हमारी बात भी सुन लो। धृति, धृति का मतलब होता है मशक, मशक जानते हो, चक्का के अंदर जो ट्यूब रहता है ना, ट्यूब रहता है जिसमें हवा भरी जाती है, क्या बोलते हैं उसको? ट्यूब ही बोलते हैं। चक्का के अंदर ट्यूब रहता है, उसमें हवा भरी जाती है, तो मशक को क्या बोलते हैं? ट्यूब। धृति का मतलब मशक, यत मतलब जो, जलम तरंती, जो क्या करती है, यदि उस ट्यूब में हवा भर दी जाए तो क्या करती है वो? जलम तरती, जल में तैरती है। और बिना हवा के उस ट्यूब को छोड़ दिया जाए तो क्या वो तैरेगा? है क्या होगा? डूब जाएगा। बेटा सुनो अच्छे से उदाहरण, जिस प्रकार मशक जो पानी में तैरती है, किसके कारण से? सा ऐसा वह, नूनम मतलब निश्चय से, अंतर्गतस मतलब भीतर स्थिर, अंतर्गतस मतलब अंतर भीतर, मतलब भीतर क्या है उसकी, मशक के अंदर? मरुता, मरुता मतलब हवा, हवा का ही अनुभावा किल प्रभाव है। जिस प्रकार, इसको अर्थ अच्छे से समझ लो, जिस प्रकार से हवा के कारण से उस ट्यूब में भर दी गई है, जिसके कारण से वो ट्यूब क्या कर रहा है? पानी में तैर रहा है। अकेला उस ट्यूब के बल पे वो तैर नहीं सकता, उसको हवा की आवश्यकता पड़ती है, सहारा लेना पड़ता है। जब ट्यूब ने हवा का सहारा लिया तो क्या हो गया? फूल गया, और फूल गया तो उस ट्यूब ने उसको क्या किया? पानी में तैरना चालू कर दिया।
आप जैसे वजनदार आदमी भी उस पर बैठ जाएंगे तो डूबोगे, पक्का है। लोग पहले पापा को पजामा ले जाते हुए हवा भर के बैठते नदी वगैरह में, छोटे बच्चे लोग तो वो भी तैरने का प्रयास करते थे, ऐसा देखा है, सुना है। तो उस हवा के कारण से जो भर गई है तो वो ट्यूब तैरने लगा है और इस पार से उस पार हो गया उस हवा के कारण से। तो उसी प्रकार से भगवान ने कहा मैं तुम्हारे हृदय में विराजमान हो गया हूँ, जिसके कारण से आपके पापों का क्षय हो गया है। और आपके पापों का क्षय हुआ है तो आप संसार से पार हो गए हो। उसमें कौन है संसार से पार करवाने का कारण कौन है? प्रभु की भक्ति, आस्था, समर्पण और उनका संस्मरण। आज उनकी कृपा से ही संसार से पार हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते। जिस प्रकार बिना हवा का आलम्बन लिए वो ट्यूब तैर नहीं सकता, संसार से पार हो नहीं सकता, संसार समुद्र को ही, सामान्य समुद्र को पार नहीं कर सकती। तो बिना प्रभु और गुरु का आलम्बन लिए हम संसार से पार कैसे हो सकते हैं? इसलिए अभिमान को छोड़ दो कि मैं पार हो गया हूँ तो आप भी पार हो गए भगवान, क्योंकि मैंने तुम्हें अपने हृदय में बैठा ला ना, इसलिए मैं पार हो गया हूँ, मेरा कल्याण हो गया तो तुम्हारा भी हो गया। इसलिए ऐसी बात नहीं करो अहंकार में आके, ये बोलो कि भगवान आपकी कृपा से हम पार हो गए, क्योंकि मैंने सच्चे हृदय में आपको विराजमान किया है। स्वाभिमान भी बढ़ेगा और उन सामने वाले का बहुमान भी बढ़ेगा, उनका सम्मान भी होगा। इसलिए समझने का प्रयास करो। इसलिए बहुत अच्छी बात लगी। हे प्रभु, जिस तरह भीतरी भरी हुई वायु के प्रभाव से मशक पानी में तैरती है, उसी तरह आपके हृदय में धारण करने वाले, मतलब आपका चिंतन करने वाले पुरुष आपके ही प्रभाव से संसार समुद्र से पार हो जाते हैं। संसार समुद्र में ठहरते नहीं, संसार में ठहर नहीं पाते। आपका नाम स्मरण लेते ही यह जीव संसार में दिखता नहीं है, सिद्धालय में दिखने लगता है। ये सब महिमा प्रभु और गुरु की है। आज इतना ही समझते हैं, समय अपना हो गया है। अच्छे मनोभाव के साथ, आनंद के साथ सब चीज़ों को समझने का प्रयास करना है। एक एक शब्द मार्के का है, कुछ भी हो एक एक शब्द मार्के का है। समय अपना लगभग हो चुका है, फिर भी बच्चों के हिसाब से एक प्रश्न कर लेते हैं। चलो अपन थोड़ा सा एक ही दो पहेली पूछ पाएंगे। दूध में दिया, दही में आया, पेड़ में लगा, सबने खाया। उसको बंद कर दो। दूध में दिया, दही में आया, पेड़ में लगा, सबने खाया।